अब भूलने की शक्ति हमें दी है, वो तो भगवान ने इसलिए दी थी कि हम जिंदगी अच्छी जी सके, लेकिन हम तो लग गए तैयारी में। अब हमें भूलना नहीं है। जब आप किसी चीज को नहीं भूलना चाहते तो आप उसी माहौल में रहो, आप नहीं भूलोगे। जैसे आपने किसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, शानदार तरीके से रट लिया। जैसे आज आपने गंगा नदी पढ़ी और गंगा नदी को बहुत बढ़िया तरीके से आपने याद कर लिया, लेकिन मैंने तो ये बताया कि आदमी भूलता है, हर आदमी भूलता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं भूलता है। गंगा नदी अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में 24 घंटे बाद भूलने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, हर इंसान में होगी। यानी आपने जो गंगा नदी रटी है 24 घंटे बाद भूलनी शुरू होगी। इसका मतलब ये नहीं पूरी गंगा नदी भूल जाओगे 24 घंटे बाद, कुछ चीजें उनमें से भूल जाओगे आप। तो 24 घंटे में उस टॉपिक को एक बार फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा अगर आप भूलना नहीं चाहते तो। एक बार रटी हुई चीज की म्याद ओनली 24 घंटे है, फिर भूलने की प्रोसेस शुरू होती है, नहीं एक साथ भूल जाओगे। और जब आपने 24 घंटे में उसे दोबारा रिपीट करा दिया तो आपने रिचार्ज करवा लिया 7 दिन का। 7 दिन में उसको फिर आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा। अब 7 दिन में अगर आपने उसे फिर रिपीट कर लिया तो उसका रिचार्ज हो गया 1 महीने का। यानी किसी चीज को बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने के लिए उस टॉपिक को महीने में 4 बार रिपीट होना ही चाहिए, 4 बार। तब वो चीज आपके स्थायित्व के अंदर आएगी, वरना आप उस चीज को भूलोगे, भले आप कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना होगे। तो इसे ध्यान रहे, भले कितना ही अच्छा आप किसी टॉपिक को रट के छोड़ देना, ये सोचते हो मैंने उसको याद कर लिया। अगर आपने नहीं मारा उसका रिपीट 24 घंटे में एक बार, तो धीरे धीरे उस चीज को महीने बाद तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। 50 से 60% चीजें भूल जाओगे, उसकी ऊपरी ऊपरी चीज याद रहेगी। गंगा नदी यूपी मां करने गई, इसी बात याद रहेगी लास्ट में। तो रिपीट होना जरूरी है, महीने में 4 बार। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। बस चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए